घर आई लक्ष्मी बॉम्ब। रात होते ही परिवार पर छा जाता है डर का साया, क्योंकि छत पे से आती है किसी के चलने की तो कभी किसी के हंसने की या रोने की आवाज। अरे ये कैसी आवाज है? ढम ढम ढम। सुनो, चुपचाप चद्दर ओढ़ कर सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है, पर तुम्हारे खर्राटे की आवाज से तो कम डरावनी आवाज ही है ना। मैं बहू और आदित्य को उठाती हूँ। अरे इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक नहीं रहेगा, तो छोटू को उठा देती हूँ। अरे छोटू अभी छोटू है, उसको मत डराओ। अरे कॉलेज जाने लगा है, इतना छोटा भी नहीं है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें हवन करवा लेना चाहिए। कब तक हम इस डर में जिएंगे? अगली सुबह घर में काम वाली दीदी नहीं आती। मम्मी जी, उसने बोला कि अब वो नहीं आएगी, अपने घर पे भूत का साया है। मम्मी जी। अरे आप मुझे मम्मी बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अरे मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ बहू। माँ जी, मुझे तो कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया घर में। अरे तुम और तुम्हारे पतिदेव घोड़े बेच के सो जाते हो। अरे भूत तुम्हें परेशान करने भी आ जाए ना तो खुद परेशान होके चला जाएगा, क्योंकि तुम तो उठोगे ही नहीं, भूत का टाइम वेस्ट कर दोगे। मम्मी, मैंने ना नई काम वाली दीदी को कॉल किया था, शाम को आ जाएगी, और ये भूत वगैरह ना कुछ नहीं होता। अरे बेटा, कभी हमारे कमरे में सोएगा तो पता चलेगा। एक टोटका करती हूँ, अगर जल्द ही आवाज आना बंद नहीं हुआ ना तो मैं हवन करवाऊंगी घर में। माँ जी बहुत परेशान है, घर में भूत है इस बात से डर के बार बार काम वाली दीदियाँ काम छोड़कर चली जाती हैं, और ना ही कोई पड़ोसी उनके घर आना पसंद करता है। शाम को वो एक नई काम वाली दीदी का इंटरव्यू लेती हैं। मैं इस काम की क्वीन है, लिव लाइफ क्वीन साइज, बड़ा काम बैड प्राइस, इसीलिए 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं चली। अरे ले लेना, वैसे भी इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। अरे कोई भूत चुड़ैल का सीन है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हो ना तो पहले ही बता देना, अपन अच्छे अच्छे भूत को गायब किए लिए है। हैं? सच में? हाँ जी माँ जी, लक्ष्मी घर की सफाई और बातों का सफाया करने में एक्सपर्ट है। तुम मेरी एक मदद करोगी? देखो, घर का बाहर काम हुआ ना तो अलग पैसे लेगी, मैं हिसाब की पक्की हूँ। बताओ किस टाइप का भूत है? अरे रात को ना छत से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चल रहा हो। एक बार बाबूजी ने जाके देखा तो छत पे कोई नहीं था। कभी वहां से हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। अच्छा, मैं क्या बोले ली है, एक काम करो, सबको बुला लो यहाँ पर। लक्ष्मी के कहने पे छोटू, बाबूजी, आदित्य और बहू वहां आ जाते हैं। मैं लक्ष्मी, मैं आपके घर में नई हूँ, मुझे लोग लक्ष्मी मॉम भी बुलाते हैं। लक्ष्मी मॉम? ये कैसा सरनेम है? मेरे पिताजी ना पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, और मेरी जन्म भी दिवाली पे हुई थी, तो दिवाली पे लक्ष्मी भी आती है और बॉम्ब भी, इसलिए लक्ष्मी बॉम्ब। हाँ, यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? अरे नहीं ना, घर में भूत है, उसको भगाना है, सबको साथ देना पड़ेगा। देखो, मुझे तो अभी तक दिखेला नहीं है, जिस दिन मुझे भूत दिखेगा ना मैं चूड़ियां पहन लूंगी। है? चूड़ी पहनने से क्या होगा? अरे नहीं, मेरे कंगन खराब हो गए ना, तो नई चूड़ी पहननी है इसलिए बोल दिया। अरे पॉइंट पे आओ ना। देखो, रात को मैं छत पे सोएगी और अगर भूत आया तो पकड़ लेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। अरे अपन को भूत को डराने का है, भूत तो अपन को देख के ही भाग जाएगा। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से। आए, ऐसा शक्ल पे जोक नहीं मारने का, हाँ, वरना लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ देगी, समझी? अरे तुमको क्या
पड़ी है भूत पकड़ने की, आज ही आई हो और जासूस बनने चली हो। अरे तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कहीं भूत और तुम्हारा कोई गांठ बंधन तो नहीं है ना? हो सकता है, भाभी वैसे भी भूत वाली फिल्में बहुत देखती हैं। अरे देखो, मिलके भूत से लड़ने का है, आपस में ऐसा ना ही लड़ने का। रात को लक्ष्मी भूत के इंतजार में छत पर जाकर सो जाती है। सबको लगता है कि आज तो भूत पकड़ में आ ही जाएगा। आधी रात तक कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक किचन में एक बर्तन गिरता है। माँ जी, बाबूजी और लक्ष्मी किचन में आते हैं। लगता है भूत को पता चल गया कि लक्ष्मी ऊपर सो रही है, इसीलिए रसोई में आया था। या हो सकता है कि आपकी बहू ने भूत को बता दिया हो। अरे हमारी बहू पे शक मत करो, क्या वो चुड़ैलों के खानदान से है तो नहीं, पर उसके मायके वाले कम भी नहीं है जी। अब मैं ना कल किचन में सोएगी, यहाँ भूत आया तो पकड़ लेगी। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत या जोर से बोलना भी मत, वरना भूत को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, सबको बताना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। बाबूजी को तब लक्ष्मी की बातें समझ नहीं आती। अगली सुबह अपन को तो भूत नहीं मिला, बड़ी तेज बन रही थी कल, जैसे भूत को पकड़ ही लेगी। अरे तुम्हें बताया होगा। हाँ हाँ, भूत का तो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, कुछ भी बोल रही हो। सारा घर वहां इकट्ठा हो जाता है। छत पे तो भूत नहीं था, किचन में आवाज हुई थी कल, तो आज मैं किचन में सोएगी। लेकिन लक्ष्मी किचन का बोल के आज भी छत पर ही जाती है और कई दिनों से सूखी पड़ी एक सीमेंट की खाली पानी की टंकी में बैठ जाती है। माँ और बाबूजी को लगता है कि आज किचन से जरूर भूत निकलेगा। है हनुमान जी, लोग बोलते हैं कि भूत भगा दो, मैं बोल रही हूँ कि भूत बुला दो, आज तो पकड़ ही लेगी मैं। थोड़ी देर में बाबूजी और माँ को छत से ढम ढम की आवाज आती है। आ गया, ऊपर है, किचन में नहीं आया, ये तो बड़ा स्मार्ट भूत है। तभी लक्ष्मी की नजर अंधेरे में चल रही एक लाइट पर पड़ती है, जो कभी छत की इस तरफ तो कभी उस तरफ हो रही है। लक्ष्मी टंकी में बैठे बैठे एक बॉम्ब निकालती है और छत के बीचों बीच फेंक देती है। बॉम्ब फट जाता है। बाबूजी, माँ जी, आदित्य और बहू डर के मारे हॉल में निकल आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों की तरफ से चीखता हुआ छोटू वहां आ रहा है। मम्मी, मम्मी! अरे क्या हुआ छोटू, ऊपर क्यों गया था? भूत देख लिया क्या? वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी लक्ष्मी बाम की। वो भूत और कोई नहीं जी, छोटू ही है, जो रोज छत पे जाके डम डम की आवाज करते हैं। छोटू तुम? वो बाबूजी मैं। अरे छोटू जी किसी से बात करते हैं फोन पे। अंधेरे में छोटू जी तो नहीं दिखते, पर फोन की लाइट दिखती है और इनके पाँव की आवाज से ही डम 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 की आवाज आती है। छोटू सच सच बोल। मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ रात को। आपका और मेरा कमरा आसपास है ना, इसलिए ऊपर जाके बातें करता हूँ ताकि आवाज ना आए। अरे भूत भी पकड़ा गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी। अरे पर तुमने डरा के क्यों रखा घर में सबको भूत है करके? डर के मारे कोई चेक थोड़ी ना करने आता, और मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाता ना, इसलिए। अरे तेरा तो भूत मैं उतारूंगी छोटू, होने दे सुबह। नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा है, टेढ़ा है पर तेरा है, मारने का नहीं जी, समझाने का। थैंक यू लक्ष्मी, तुम नहीं होती तो। अरे इमोशनल अत्याचार नहीं करने का, मैंने कहा था ना, जिस दिन भूत दिखेगा चूड़ी पहन लूंगी, चूड़ी। तो कल नई चूड़ी दिलवा देना मेरे को। वाह लक्ष्मी, भूत का बॉम्ब तो फ्यूज निकला, ये लक्ष्मी बॉम्ब सही में धमाका कर गया। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम किचन में सोने जाओगी, तो छत पे कैसे चली गई? अरे भूत को कंफ्यूज करना था ना, इसलिए मैंने भी झूठ बोला, वरना भूत छत पे क्यों आता है ना भूत। अब सॉरी।
नहीं नहीं, मतलब कि कल रात को किचन में छोटू ही था। अरे नहीं जी, उसका भूत था। ये कहानी ममता की है। बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना, सारा ऑनलाइन। मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती। एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना। अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे। तो अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है? भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ, क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार, मैं चलती हूँ, बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है। मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार, खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ, परसों मुझे एक शादी में जाना है। तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना, उसे दे देना। मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफी भावनाएं जुड़ी हैं। तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ, जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा, इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी, वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता। ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर
उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है। कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था। अरे ममता, एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे? तुमको दर्द है? हाँ, लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना। ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी? अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता, क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी। कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना। बाहर खा लूंगा मैं। ममता, जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ, फिर वही पराठा सब्जी। अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट चलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है। कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसीलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी। हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे।